जो लड़का आज से पहले कुछ भी नहीं था, और कहीं न कहीं दादा आप लोगों का गाइडलाइन में चल करके आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं सभी जितने भी आज हमारे स्मार्ट वैल्यू का सारे फैमिली जितने भी लोग आज यहाँ कनेक्ट हुए हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग यहाँ पे आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर यहाँ पे हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, बहुत सारे लोगों का चेहरा मैं देख रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज थोड़ी मेरी गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये 2 दिन पहले थोड़ा ट्रेनिंग करने के बाद पता नहीं अचानक मेरा गला पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है कि मेरी आवाज आपको सही से समझ में आए या नहीं समझ में आए, बट कोशिश कीजिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो है इस तरह से गले का आवाज से शायद पता नहीं क्या मतलब आपको समझ में क्लियर आ पाए या ना पाए, बट मेरा कोशिश सही आ रहा है, कोई सही आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यस दादा, यस दादा, बहुत कल से टेंशन में थे दादा, जो है ना कल इस मेरा आवाज पूरा ये बहुत दवाई भी खाए कि मेरा आवाज कैसे क्लियर हो, क्योंकि दादा आपने टाइम दिए कि अरविंद कल यहाँ जो मीटिंग है, और मैं बहुत एक्साइटेड थे दादा, मैं इंतजार कर रहा था कि कब ये टाइम आ जाए जब मुझे दादा से मिलने का मौका मिले और यहाँ पे बहुत सारे लीडर लोगों से मिलने का मौका मिले। तो मैं तो एक चीज बोलूंगा कि आज कहीं न कहीं दादा आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज हम लोग का गॉड फादर है। एक तो माँ बाप ने जन्म दिए, और दूसरा आज इस जगह पे अगर हम लोगों ने पहुंचे हैं तो बहुत बड़ा योगदान है दादा का। एक सोच, एक विजन, जिस तरह से हम लोग का माइंड में एक सोच, एक विजन दिए कि एक दिन तुम भी अरविंद बहुत आगे जा सकते हो। और मुझे याद है कि जब भी रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता था, चाहे वो लखनऊ में हो या तो वेस्ट बंगाल में, जब भी हम आते थे कोलकाता में, तो वहां पे वर्कशॉप ट्रेनिंग में आते थे, तो दादा से जब भी मुलाकात होता था स्टेज पे हमेशा दादा गले लगा करके हमेशा बोलते थे कि दादा कि अरविंद तुमको अब, जब रूबी में चढ़ते थे तो हमेशा गले लगाते थे, और दादा हमेशा अप्रिशिएट करते कि अरविंद तुमको अब रूबी ने तुमको डायमंड बनना है। और मुझे नहीं मालूम था कि अरविंद कुमार भी कभी डायमंड बन पाएगा, यहाँ तक पहुंच पाएगा, लेकिन बोला जाता है ना कि आज हमारे गुरु एक भगवान के रूप है, और कहीं न कहीं अगर दिल से आशीर्वाद मिलता है तो जो इंसान जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां भी पहुंच जाता है। तो आज दादा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हम लोगों के ऊपर में, जिनकी वजह से आज मैं जीरो से आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और आज अगर मैं डायमंड भी बनाऊं तो मेरे अंदर ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि मैं डायमंड बन के बहुत बड़ा तीर मार ले जाऊं, क्योंकि इसके बाद और भी लेवल है, और भी लेवल तक पहुंचना है। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अरविंद कुमार, और आज मैं स्मार्ट वैल्यू में पिछला 13 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। 2009 से मेरा स्टार्टिंग हुआ था, और इस बिजनेस में जब मैं शुरुआत किया था स्मार्ट वैल्यू में, तो मुझे याद है कि एक बैचलर थे, पढ़ाई करते थे, 10th पास करके इंटर में गए, उसी समय स्मार्ट वैल्यू मिला। और जिस समय स्मार्ट वैल्यू मिला उसमें बहुत छोटे थे, एक बच्चा थे, और मेरा स्पेशल मैं अपने गुरु को भी थैंक बोलूंगा कि रणविजय भैया ने मुझे इस लायक को पाल करके बड़ा किए, इस लायक मुझे यहाँ तक पहुंचाए। मैं उनका भी सदा आभार रहूंगा, क्योंकि आज कहीं न कहीं उनका अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो शायद यहाँ तक नहीं पाते। उन्होंने बचपन से लेकर मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो जब मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था स्मार्ट वैल्यू में, तो उस समय मुझे याद है कि 2.5 से 3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक मेरा स्मार्ट वैल्यू में कोई लेवल नहीं हुआ। 2.5 से 3 साल तक मैं कोई अचीवर नहीं बन पाए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता था स्मार्ट वैल्यू में, लोग लेवल लेते थे, कई बार रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता था, जहां पे जाते थे पीछे बैठ करके ताली बजाते थे। लोगों को देख करके आंखों में आंसू भी आता था कि कब वो दिन मेरा आएगा जब हम भी लेवल लेंगे, कब वो दिन आएगा जब मेरा भी रिकॉग्निशन होगा, कब वो दिन आएगा जब मुझे भी इस तरह से मान सम्मान मिलेगा। 2.5 से 3 साल तक स्मार्ट वैल्यू से लेवल नहीं हो पाया। जब मैं बिहार से, मेरा अपना स्टार्टिंग जो हम जर्नी किए थे बिहार लखीसराय जगह से स्टार्ट किए थे अपना स्मार्ट वैल्यू में काम करना, और उसके बाद में जो है लखीसराय से फिर सेकंड मेरा जो प्लेस हुआ था बिजनेस का, वो था छपरा, और छपरा के बाद मेरा तीसरा जो प्लेस हुआ था जहां से मैं उठ करके निकले थे बिजनेस करने के लिए यूपी, और यूपी से मेरा किस्मत का ताला खुला। एक छोटा सा जगह से मैंने अपना यूपी में बिजनेस स्टार्ट किए थे, और वहीं से अपना काम करना शुरू किए। और आज अगर मैं बात करूं तो अपना फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग को लगता होगा कि बहुत ज्यादा परिवार इनका बहुत अच्छा होगा, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर मैं
अगर बताऊं तो मेरा पिताजी एक ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, और आज से 12 साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का दोनों पैर चला गया। घर की सारी जिम्मेदारी, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पिताजी लेके चलते थे, उसके बाद सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। एक समय ऐसा आया था, मुझे याद है कि एक समय ऐसा समय आया मेरे साथ कि मुझे लगा था कि मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय मुझे घर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मेरे को जरूरी था पैसा, और पैसे के बिना घर नहीं चल पाता। Recording in progress. लेकिन उस समय जब मैं रात में बैठ करके डिसीजन ले रहे थे कि मैं क्या करूं, स्मार्ट ब्लू करूं या मैं स्मार्ट ब्लू छोड़ के कोई और काम करने जाऊं, क्योंकि मेरी माँ बोलती थी, बेटा आजकल में घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अगर पैसा नहीं दोगे तो घर कैसे चलेगा। मेरे बाद 2 छोटी बहन थे, सिस्टर थे, जिनका मैरिज करना होता। मैं सोच रहा था कि कैसे क्या कर पाएंगे, क्या आगे हो पाएगा। जब मैं अपने अपलाइन के साथ मैंने बैठा, बोला मैंने भैया के साथ बैठे, और बैठने के बाद मैंने भैया से बोले, भैया एक बात मेरे को बताइए, आज मेरे घर की जो सिचुएशन है, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, और मुझे समझ आ रहा है कि मैं स्मार्ट ब्लू करूं या मैं कोई और काम करने जाऊं, क्योंकि आज मेरे पिताजी के साथ एक बहुत ऐसा दुर्घटना हुआ कि जो मेरे पिताजी शायद उठ करके खड़ा भी नहीं हो पाए, शायद मेरे घर को भी चला ना पाए। मैं क्या करूं, मुझे पैसे की जरूरत है। तो उस समय मेरा अपलाइन ने एक चीज बैठ करके समझाया था, बोला अरविंद देखो तुम्हारे पास ऑप्शन 2 है, बट अगर ऑप्शन 2 में पहला ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो तुम कहीं बाहर जाके काम करके तुम अपने फैमिली को चला सकते हो, या तो स्मार्ट ब्लू करके। तो अगर तुम बाहर जाओगे काम करने के लिए, तो बाहर जाने के बाद हो सकता है 5 से 8 हजार 10 हजार पे तुम मजदूरी करके कर सकते हो, घर चला सकते हो, फैमिली चला सकते हो, लेकिन कभी भी जो है लाखों रुपए नहीं कमा सकते हो, कभी भी तुम बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं हो सकता है मजदूरी करके। आज तक तुम देखो अपने परिवार में, अपने घर में, कि मजदूरी करके एक इंसान ने क्या किया है। जब मैंने ये चीजों को सोचे, फिर स्मार्ट ब्लू को फ्यूचर बताए कि अरविंद अगर स्मार्ट ब्लू करोगे, हो सकता है कि आज तुम्हारे पास पैसा ना हो सकता है तुम्हारा आज स्मार्ट ब्लू से इनकम ना आए, लेकिन अरविंद अगर आज थोड़ा सा अगर वेट करते हो, अगर थोड़ा इंतजार करते हो, और अगर तुम कुछ दिन स्मार्ट ब्लू में अगर काम करते हो, तो सोचो अगर एक दिन यहां से अगर लेवल होगा, तो सोच के देखो आने वाला समय में यहां से तुम्हारे पास लाखों रुपए इनकम रहेगा, और अपने फैमिली को भी सही से चला पाओगे, अपने सपने को पूरा कर पाओगे। डिसीजन तुम्हारे पास अरविंद, क्योंकि आज का फैसला तुम्हारा जिंदगी तय करेगा कि कहां तक तुम जाओगे। उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरा बचपन से एक सोच था कि नहीं यार कुछ अच्छा करना है। मैंने देखा मेरे घर की पूरा फैमिली में सारे लोग मजदूरी करते हैं, क्योंकि मैं शर्मा कास्ट का हूं, बढ़ई कास्ट का हूं, और बढ़ई में क्या होता है सब लोग मजदूरी करते हैं। मैंने सोचा कि लास्ट में मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, और मेरे पास ऑप्शन एक ही ऑप्शन है कि मैं स्मार्ट ब्लू करूं। और उसके बाद मेरा अपलाइन ने बोला कि देखो अरविंद अगर स्मार्ट ब्लू करना है तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो स्मार्ट ब्लू ज्वाइन करने के बाद टाइम पास करते हैं, और एक वो लोग होता है जो स्मार्ट ब्लू को एज ए कैरियर मान करके सीरियस होकर के वो स्मार्ट ब्लू में काम करते हैं। आज बहुत सारे लोग स्मार्ट ब्लू में 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल होने के बाद भी एक अच्छा लेवल में नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे एक इंसान को दिखाया गया था, दीपक कुमार सिंह। ये देखो अरविंद उन्होंने 5 साल के अंदर स्मार्ट ब्लू से करोड़पति बन गए। तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर में कि स्मार्ट ब्लू का तुम किस तरह से काम करते हो और कहां तुम जाते हो। मैंने देखिए स्मार्ट ब्लू में बोला था ना, हर इंसान सक्सेस करता है उसके पीछे बहुत सारा रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं सक्सेस पाने के लिए। आज ज्वाइन तो बहुत सारे लोग स्मार्ट ब्लू करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आज सफलता इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अपने घर फैमिली को देख नहीं पाता है कि मेरी घर की सिचुएशन क्या है। आज हम लोगों की बात को सुनते हैं, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मेरी घर की फैमिली का सिचुएशन क्या है, आज मेरी घर की दिक्कतें क्या है, आज मेरे घर में क्या होना चाहिए और आज मेरे घर में क्या है। मैं रियली बताऊं तो मेरे गांव में जो घर था वो एक मिट्टी का मकान था, झोपड़ी का,
और घर की परिस्थिति तो मत पूछिए, जिस तरह हालत था उस समय, आज लोगों को बताने के बाद कई लोग को विश्वास नहीं हुआ कि सच में इस परिस्थिति से लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन उस समय मैंने स्मार्ट ब्लू में मैंने उस दिन अपना एक शपथ लिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में कितनी परेशानी क्यों ना आए, अगर 2 साल 3 साल अगर परेशानी झेले थे और झेलेंगे, लेकिन करेंगे स्मार्ट ब्लू। और ये 13 सालों के जर्निंग में, ये 13 सालों के जर्निंग में बहुत सारा चढ़ाव उतार आया, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारे, मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारे। कभी भी मेरे माइंड में यहाँ पे 2 प्रकार के एनर्जी के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन मन में कुछ और लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड में अगर कभी निगेटिव थॉट रहेगा, निगेटिव सोच रहेगा, तो आप इस मानव में रह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव रहेगा तो आप स्मार्ट ब्लू में बहुत आगे जा सकते हैं। आज हमारे हमेशा गुरु बोलते हैं, हमारे हमेशा सीनियर बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचने में पैसा नहीं लगता है, निगेटिव सोचने में पैसा नहीं लगता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो? हमारा सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव, क्योंकि निगेटिव सोच करके हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो मैंने ऑलवेज हमेशा अपनी उस सोच को पॉजिटिव रखे। जब भी कभी हिम्मत टूटता था, जब भी कभी लगता था यार हमसे स्मार्ट नहीं हो पाएगा, तो मैं हमेशा अपने फैमिली को याद करते थे, मैं अपने पिताजी को याद करते थे कि मेरे पिताजी आज बिस्तर पर लेटे हैं, मेरे पिताजी चल नहीं सकते हैं, मेरे पिताजी घर नहीं चला सकते हैं। अरविंद, अगर आज नहीं करोगे स्मार्ट ब्लू तो कल तुम्हारा घर की सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। मैंने दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते थे। जब मैं घर को छोड़ करके जब मैं यूपी निकला था काम करने के लिए, मुझे याद है मेरे एक बड़े पापा वहां रहते थे यूपी में, मैं उसी लिंक से वहां गए थे। और बड़े पापा जहां रहते थे, बहराइच जिला पड़ता यूपी में, और जब मैं उनके घर पे गए तो 1 सप्ताह में उनके पास में रहा, और वहां पे वही समय अपना इन्विटेशन मेरा करना चालू किए। जब घर में कुछ कुछ लोग आना शुरू हो गया 1 to 1 का बुला करके, तो मेरे बड़े पापा ने एक बात मेरे को बोला कि देखो अरविंद, तुम यहाँ रहने आए हो तो तुम रहो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहो, लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ पे काम करने के मकसद से आए हो और यहाँ तुम जो कुछ और करने आए हो, पता नहीं ये कंपनी है, कल कोई भाग गया कुछ हो गया तो कल हमको पकड़ेगा, तो ऐसा करो कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। उस समय मेरे पास पैसा तक नहीं था कि मैं कहीं और जाऊं। 2 ऑप्शन वहां भी बोले कि या तो मेरे घर में रहना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, और अगर ये करना है तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। वहां से भी मेरे को चोट लगा, धक्का बजड़ा मेरे ऊपर, और वहां जब मैं बाहर निकले, जब वहां से मैं बाहर निकले, मैंने सोचा नहीं आज मैं करूंगा तो स्मार्ट ब्लू। जब मैं घर छोड़ा हूं तो मैं यहां भी छोड़ूंगा, लेकिन मैं करूंगा स्मार्ट ब्लू। और वहां से जब मैं यूपी से काम करना शुरू किए, मुझे याद है कि जब प्रोग्राम एक हुआ था लखनऊ में, विपिन भैया का प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में जब गए थे तो बहराइच जिला से 4 से 5 लोगों को मैं लेकर गया था प्रोग्राम में, रिकॉग्निशन को दिखाने के लिए। और आज वही लखनऊ शहर है, आज वही लखनऊ जगह है जहां पे मैं 5 लोगों को लेकर के गया था प्रोग्राम को दिखाने के लिए। लेकिन आज यहां से सेल्फ डिपेंड, हमेशा प्लान बोलते थे भैया लोग, दादा लोग बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंड बनो। और आज देखा जाए लखनऊ रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है तो वहां पे किसी और में हमें एंट्री नहीं कराना पड़ता है। आज जो टीम है, आज स्पेशल प्रोग्राम होता है। अभी पिछला बार भी लखनऊ में 2 लगातार प्रोग्राम करवाया गया था, आज मेरा पूरा टीम का प्रोग्राम हुआ था। कहीं न कहीं आज ये सब चीजों को मैंने देखते हुए काम करना शुरू किए। और अगर आज मैं बात करूं यहाँ पे स्मार्ट ब्लू में अचीवमेंट की, अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में आज के डेट में देखा जाए तो जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था वो भी पूरा हुआ, और जो मैंने स्मार्ट ब्लू सोचा था वो भी पूरा हुआ। आज मोबाइल की बात करें तो स्मार्ट ब्लू से आज हर ब्रांड का मोबाइल हम यूज कर पा रहे हैं। यहाँ से आज मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया। आज लखनऊ से शहर में जो लड़का जब कदम रखे थे लखनऊ में, तो 5 रुपया का टेम्पो रिक्शा का पैसा के लेकर भी सोचना पड़ता था कि शहर में पैदल चले जाए, लेकिन जो टेम्पो रिक्शा से नहीं जा पाते थे। लेकिन उसी लखनऊ शहर में
उसी लखनऊ शहर में आज अपना खुद का देखा जाए तो इसी धनतेरस में मेरा गृह प्रवेश होगा। ऑलरेडी सारा चीज तैयार हो चुका है, जिसकी ऑन कॉस्ट 3 BHK का मैं लिया हूं नवाबों के शहर लखनऊ में, जिसका कॉस्ट आज कड़े में देखा जाए तो 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपया का आज मैं फ्लैट लिया हूं। और ये 60 लाख रुपया का फ्लैट दोस्तों आज रियली में गए, जहां पे फ्लैट लिया हूं वहां पे सारे हायर सोसाइटी के लोग हैं, सब लोग A1 क्लास के लोग वहां पे बुक किए हैं। वहां पे अगर सबसे गरीब लोग अगर वहां पे कोई गया तो अरविंद कुमार, क्योंकि स्मार्ट ब्लू से आज स्मार्ट ब्लू में है, ये बोल करके आज वहां पे रहने का मौका मिला, नहीं तो जिंदगी में कहां रहते पता नहीं। आज यहाँ पे घर तो हुआ ही, अभी देखा जाए तो जस्ट इसी गृह प्रवेश जो घर मेरा होगा उसी समय एक सोच, क्योंकि एक छोटा गाड़ी था, बट अभी मैं एक सुवी यानी दो मेरा गाड़ी का प्लानिंग चल रहा, दादा से भी डिस्कस करेंगे। एक तो टाटा का सफारी का माइंड में चल रहा है और दूसरा 700 चल रहा है, तो दादा सजेशन लेंगे, जो दादा बोलेंगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सपना है सनरूफ वाला गाड़ी। तो एक बढ़िया जबरदस्त बड़ा जो कहता है कि आज स्मार्ट ब्लू अगर है तो ये सब हम लोग सोच पा रहे हैं, ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। तो दादा डिस्कस होगा, जो दादा बोलेंगे वो फाइनल करेंगे। अगला एक सप्ताह में बुकिंग भी हो जाएगा और मेरा गृह प्रवेश के दिन वो गाड़ी निकलेगा, जिसका ऑन कॉस्ट लगभग 28 से 30 लाख रुपया दाम है दोनों गाड़ी का। तो दोनों में जो भी फाइनल होगा वो करेंगे। आज देखिए ये सब कुछ हो पाया तो कहीं ना कहीं हम भी शुरुआत किए स्मार्ट ब्लू से। तो जब मैंने बोला था कि 3 साल तक लेवल नहीं हुआ, लेकिन जब स्टार्टिंग करना शुरू किए 3 साल के बाद जब मेरा लेवल शुरू हुआ, धीरे धीरे करके सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पर्ल, रूबी, इस तरह करते करते 5 साल तक मैं एक ही लेवल में अटक कर आ गए। और मैं देखता था कि भैया का लेवल कभी डायमंड होता था, रणविजय भैया का लेवल डायमंड होता था, तो इमरेल्ड होता था, डायमंड होता था। तो मैं सोचता था कि भैया कभी आप लोगों का जैसा लेवल में हम भी आ पाएंगे, कभी हम भी इमरेल्ड बन पाएंगे, कभी डायमंड बन पाएंगे। जब रणविजय भैया का मेडल जब इमरेल्ड का मिलता था ना, तो मेडल को लेकर हम लोग कहते थे उसको जो है ना होठ पे लगा करके उसको हम लोग करते कि ये लेवल एक दिन हमको भी लेना है। जब डायमंड भैया बन करके वहां स्टेज पे जाते थे, उनका मेडल को लेकर के हम लोग अपने जो है होठ से लगा करके मैं उस डायमंड को लेकर के मैं सोचता कि यार एक दिन अरविंद कुमार इस डायमंड तक पहुंचेगा, चाहे इसके लिए कितना भी क्यों ना मेहनत करना पड़े, कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े, लेकिन डायमंड तक पहुंचेंगे। और आज हर सोच को लेते लेते और आज देखा जाए तो रूबी से आज डायमंड तक सफर का जो है जर्नी पूरा हुआ। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना, इस साल का टारगेट है, क्राउन का टारगेट है, और ये करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े, जरूर क्राउन तक जाएंगे। क्योंकि सोच जब बना हुआ है, क्योंकि अब छोटा सोच ही नहीं होता, अब सोच होता हमेशा बड़ा, तो बड़ा सोच तक जाना है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं ये जीरो से डायमंड तक कैसे पहुंचे, ये जीरो से डायमंड तक पहुंचने के लिए हमने क्या किए, हमने ऐसा क्या काम किए कि अरविंद कुमार जो लड़का आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि अरविंद कुमार कौन है, हु आर यू अरविंद कौन है, लेकिन ये आज हर जगह पर अगर अरविंद कुमार का एक नाम और पहचान अगर बन पाया, तो हमने क्या ऐसा काम किए जिसकी वजह से आज अरविंद कुमार का नाम बना, जिसकी वजह से आज डायमंड बन पाए। सबसे पहला चीज इस बिजनेस में हमने अगर यहां तक सफर का आज यहां तक पहुंचे, तो पहला चीज था सिस्टम के ऊपर विश्वास किए। पहला मैंने सिस्टम के ऊपर विश्वास किए, क्योंकि तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए। आज इस सफर में, यह जर्नी में तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए। जब नहीं काम होता था, जब लेवल नहीं होता था, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होता था, बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये कब तक चलेगा। बहुत सारे कंपनी के लोग भी हमें लोभ दिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मेरे को ज्वाइनिंग कराया था, जिसने मुझे बेसिक ट्रेनिंग दिया था, उस इंसान ने स्मार्ट में कुछ दिन काम करके छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने भी हमको लोभ दिया, उसने भी लोभ दिया कि यार ये सब स्मार्ट ब्लू से कुछ होने वाला नहीं है, यहां से कुछ होता नहीं है, यहां से हर आदमी आगे नहीं बढ़ता है। कुछ लोग यहाँ पे जो बहुत आगे निकल गए, लेकिन यहां से तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश किए। तो मैं एक चीज देखा कि बात तो सही कर रहा है कि हर आदमी हर सिस्टम में सफल नहीं होता है,
तो मैंने यहाँ पे देखा कि आज के डेट में बहुत सारे लोग बॉलीवुड में काम करने जाते हैं, बहुत सारे लाखों लोग हर साल हीरो बनने जाते हैं, हीरोइन बनने जाते हैं, लेकिन हर लोग आज हीरो या हर लोग हीरोइन नहीं बन पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट के दुनिया में लाखों लोग आज अपने करियर को बनाने के जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी आज क्रिकेटर नहीं बन पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग डॉक्टर की तैयारी करते हैं, आज बहुत सारे लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, या बहुत सारे लोग आज एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर जाते हैं, आज इंजीनियरिंग नहीं बन पाते हैं। तो कहीं न कहीं आज गलती आज ऐसा नहीं कि आज हम बॉलीवुड को बोलेंगे खराब है, या तो आज हम बोलेंगे क्रिकेटर की दुनिया खराब है। आज हर जगह पे हर चीज अच्छा है, लेकिन जो उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, जो उसके लिए जरूरत चाहिए, अगर वो रिक्वायरमेंट हम नहीं दे पाएंगे, अगर वो जरूरत हम नहीं दे पाएंगे, तो ना हम क्रिकेटर बन पाएंगे, ना हम बॉलीवुड में अपनी करियर बना पाएंगे, ना तो हम स्मार्ट ब्लू में, आज स्मार्ट ब्लू में बहुत सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। स्मार्ट ब्लू जो चीज मांगता है आज बहुत सारे लोग वो दे नहीं पाते हैं। आज नहीं देने की वजह से आज बहुत सारे लोगों का सपने पूरा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों का लेवल जो सोच करके काम करते हैं, आज उस लेवल तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम लोगों के अंदर कमी होता है, कुछ न कुछ जो चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो फॉलोवर का बनना चाहिए, जो फॉलो करना चाहिए, हम उस बात को फॉलो नहीं करते हैं, जिनकी वजह से आज हम लोगों को उस लेवल में पहुंच नहीं पाते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं इस बिजनेस में आज तोड़ने की कोशिश की, बट आज हम टूटे नहीं। आज हमको बहुत सारे लोगों ने लोभ तक दिए, मैंने किसी के लोभ के चक्कर में नहीं पड़े। यहाँ पे मेरा प्लान बोला स्मार्ट ब्लू में जो टिकता है वही स्मार्ट ब्लू में बिकता है, जो स्मार्ट ब्लू में सता है वही स्मार्ट ब्लू में रहता है। मैंने स्मार्ट ब्लू में अंगद की तरह अपने पैर को जमा लिए। हिलाने वाले बहुत आए लेकिन हिले नहीं, अपने पैर को जमा करे, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि यहाँ से लोग आज जीरो से हीरो बने। आज मैंने देखा यहाँ पे लोग इमराल्ड डायमंड बने, क्रॉन बने। मैंने देखा उस इंसान के पास 2 पैर है, मेरे पास भी 2 पैर है। अगर वो डायमंड बन सकता है, वो इमराल्ड बन सकता है, वो क्रॉन बन सकता है, तो अरविंद कुमार तुम्हारे अंदर भी भगवान ने 2 पैर हाथ दिया है, तुम भी बन सकते हो। बस उस डायमंड को बनने के लिए अपने अंदर ख्वाब को जगा कर रखना पड़ेगा, अपने अंदर उस सोच को जगा कर रखना पड़ेगा कि नहीं यार हमको वहां तक पहुंचना है। तो मैंने टूटा नहीं, आज इसके लिए आज यहां तक मैं पहुंच पाया। पहला विश्वास, सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। आज मैं जानता हूं कि दादा लोग के समय में स्मार्ट ब्लू करना बहुत हार्ड था। जिस समय दादा लोग शुरुआत किए होंगे उस समय हो सकता है कि ऑफिस तक नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारा चीज स्मार्ट ब्लू कोई अचीवमेंट नहीं दिखता था। मैं जानता हूं कि आज दादा लोगों ने कितनी स्ट्रगल, और सबसे बड़ी बात है कि दादा जिस लेवल में रह करके, जिस क्वालिफिकेशन को लेकर के आज जहां पे दादा आज अच्छी अर्निंग करने के बाद भी आज उसको सेक्रीफाई करके स्मार्ट ब्लू कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो बात है सिस्टम में, कुछ तो दम है सिस्टम में। आज हम लोग हाई स्कूल करके इंटर करके हम लोग दिमाग लगाते हैं, हम लोग ज्यादा खोपड़ी लगाते हैं, और मैं देख रहा हूं दादा लोग इंजीनियरिंग करने के बाद आज सिस्टम में आए हैं और सिस्टम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं आज उस रास्ते से दादा ने लौट करके स्मार्ट ब्लू में काम कर रहे हैं। आज हम लोग आंखें खोले हैं कि 5 से 8 साल जो तुम पढ़ाई करने में टाइम दोगे, अगर 5 से 8 साल अगर स्मार्ट ब्लू में टाइम दे दोगे तो 5 से 8 साल के बाद हो सकता है महीना का 50 से 1 लाख रुपया कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, लेकिन एक गारंटी है कि स्मार्ट ब्लू महीना का लाख रुपया कमा सकते हो, 100% कमा सकते हो। तो मैंने हमेशा दादा लोग को वीडियो नाम सुनते थे, हमेशा भैया लोग बोलते थे, और मैं आज भी दादा लोग का फोटो या वीडियो में जहां भी ट्रेनिंग करने जाता हूं मैं दिखाता हूं कि देखिए आज हमारे ऐसे गुरु हैं जो आज इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज सब चीज को छोड़ करके स्मार्ट ब्लू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला चीज शक नहीं करना है, शक नहीं करना है, अपने अंदर काबिलियत को ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर क्वालिटी को ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर वो एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर दम निकालना पड़ेगा कि नहीं कहीं ना कहीं करेंगे। और आज तो आप लोग लकी हैं कि दादा आपको डायरेक्ट हैंड आपको गाइड कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लीडर लोग हैं काम कर रहे हैं जिनसे दादा का रेगुलर बात होता होगा, दादा रेगुलर आपको गाइड करते होंगे
आज हम लोगों का दादा से अगर महीना में एक बार बात हो जाता है ना, तो हम लोग को लगता है यार भगवान से दर्शन हो गया, भगवान से दर्शन हो गया। महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में दादा से कभी कभी बात हो पाता है, और बात होने के बाद महीना में अगर एक बार बात करते हैं तो पूरा फुल महीना, पूरा फुल मंथ पूरा चार्ज हो जाते हैं, और लगता है यार कि किसी भगवान से मेरा बात हो गया है। आज आप लोग लकी है कि दादा आपको गाइड कर रहे हैं। दादा के बातों को लास्ट वर्ड मान करके आप लोग काम करिए, क्योंकि जिन्होंने आज पूरे इंडिया में हजारों नहीं, आज लाखों से ज्यादा आज टीम है दादा का, आज हजारों से ज्यादा आज टीम में लीडर है दादा का। आज हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, आज हमसे बेहतर आज हजारों लीडर दादा की टीम में है। आज दादा अगर हर जगह पर अगर जाना भी शुरू कर देने तो पता चलेगा 365 दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा जगह पे जा नहीं पाएंगे। तो आज आप लोग लकी है कि दादा के गाइडलाइन में चल रहे हैं, और हमेशा मैं बोलूंगा कि दुनिया में सिस्टम अच्छा मिलना ये तो अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन एक अच्छा गुरु मिलना ये दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। आज बहुत सारे स्मार्ट गुरु में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जिनका एक सही अपलाइन नहीं मिल पाता है, जिनकी वजह से कई लोग आगे लंबे रास्ते तक तय नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं आज हम लोग का नसीब अच्छा है, कहीं ना कहीं आज माँ बाप ने कोई अच्छा कर्म किए हैं, जो आज इतने अच्छे अपलाइन मिला, जो इतने अच्छे गुरु मिला, जिनकी वजह से आज हम लोग 3 दुगना 4 चौगुना आज हम लोग तरक्की कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त दादा के बातों को लास्ट वर्ड मान के काम करना है। पहला चीज तो मैंने बोला बिलीव करना पड़ेगा सिस्टम में। दूसरी चीज है ये सिस्टम में कामयाब वो लोग हो पाता जो रेगुलर सिस्टम में फोकस करते हैं। रेगुलर के मतलब कई लोग यहाँ पे है, पैसा आएगा खुश रहेंगे, पैसा नहीं आएंगे खुश नहीं रहेंगे, लेवल होगा खुश रहेंगे, लेवल नहीं होगा खुश नहीं रहेंगे। आपको यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है तो आपको ऑलवेज आपको सिस्टम में रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलर के मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जिनका एक स्टेप होगा, कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो जीरो टीम भी ज्वाइन किए होंगे। आज इस सिस्टम में अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हर तरह से एक दूध बेचने वाला रेगुलर दूध बेचता है, एक मेडिकल वाला रेगुलर दुकान खोलता है, एक हॉस्पिटल जैसे रेगुलर हॉस्पिटल खोलता है, वैसे हमारा बिजनेस भी है रेगुलर सिस्टम में काम करना। अगर आप रेगुलर होगे तभी आप एक कामयाब हो पाओगे। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग हुआ आ गए उसके बाद 1 महीना गायब, लॉन्च हो गया आ गए उसके बाद गायब। आप जब तक आप रेगुलर नहीं रहोगे तब तक इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, रेगुलर रहना पड़ेगा। और तीसरा चीज इस बिजनेस में जैसे दादा ने अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और इस तीसरा जो चीज है वो होता है सबसे बड़ा होता है कम्युनिकेशन। आज इस बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, आज अगर हमारा अपलाइन और गोरलाइन के साथ अगर मेरा बात नहीं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल लेवल के बात, तो आज के डेट में अभी भी डायमंड बनने के बाद ऐसा नहीं कि डायमंड बनने के बाद आज मेरा टीम में बात नहीं होता है। जब मैं रूबी था उस समय भी 5 बजे सुबह उठ करके बात करते थे। आज डायमंड बनने के बाद भी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके मैं बात करता हूँ। टीम में जो कम्युनिकेशन पहले था आज भी वही कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन पहले करते थे आज भी वही कम्युनिकेशन आज हम लोग कर रहे हैं। आज मेरे अंदर वो कभी नहीं है कि आज हम इतना बड़ा लेवल में आ गए, आज इतना बड़ा टीम हो गया है तो अब मेरे को बात नहीं करना है। आज भी मैं अपने टीम में जीरो लेवल में उतर के काम कर रहा हूँ। आज भी मैं जीरो टीम में जा करके मैं बात करता हूँ। अगर आज भी मेरे पास में अगर किसी का भी कॉल आ जाता है तो आज ये नहीं देखता हूँ कि उसका जीरो का टीम है। आज मुझे लगता है अगर उसका उम्मीद था मेरे से बात करने का तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा। आज भी मैं अपने टीम में सुबह शाम कम्युनिकेशन करता हूँ। आज अगर मैं बात करूं नंबर 4 में तो सबसे बड़ी बात होता है फील्ड वर्किंग। आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता होगा ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज चिराग का अलाउद्दीन मिला हुआ है कि यहाँ पे रगड़े और सब कुछ मिल गया। यहाँ पे रगड़ना पड़ता है अपना शरीर को। अपना यहाँ पे बोला गया 3 से 5 साल आपकी स्मार्ट वॉल्यूम में आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 से 5 साल जिस तरह से एक इंसान कॉलेज में 2 साल इंटर 3 साल बीए पढ़ाई करता है, उसी तरह से 5 साल आपको स्मार्ट वॉल्यूम में आपको दायां बायां आगे पीछे नहीं देखना है, सीधे आपको आगे देखना, मंजिल की ओर देखना है। अगला 5 साल तक
आपको इस मॉड्यूल में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता है, कोई भी इंजीनियर एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता है। अगर एक डॉक्टर भी बनना है तो भी 3 से 5 साल जाकर के वहां पे मेहनत करते हैं। उसी तरह से मुझे भी इस मॉड्यूल में कम से कम 3 से 5 साल मुझे समय देना है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं भगवान किसी को जल्दी सफलता देता है और किसी को देर से देता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, जिनका लेफ्ट राइट का टीम जल्दी चलता है, हो सकता है उनका लेवल जल्दी हो। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनका लेवल नहीं हो पा रहा है, जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, जिनको लगता होगा कि यार अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जब भी आपको ऐसा लगे मन में कि अब मेरे से नहीं होगा, आप एक बार और कोशिश करके देखिए, एक बार और हिम्मत जुटा करके देखिए कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे से क्यों नहीं होगा, मेरे से क्यों नहीं होगा। जब हजारों लोग यहाँ सक्सेस है, लाखों लोग यहाँ जब सक्सेस है, तो मेरा क्यों नहीं होगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है, रेगुलर आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। चाहे वो इनवाइटी करने के लिए जाना पड़े, चाहे वो आपको फॉलोअप करने के लिए जाना पड़े, चाहे जहां पे भी आपका टीम चले वहां ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़े, चाहे एसटीपी करने जाना पड़े, जो भी काम करना पड़े, अगला 3 से 5 साल आपको अपने आप को ना दिन देखना ना रात देखना है अगला। क्योंकि बोला जाता है इस बिजनेस में बोला जाता है कि जो सक्सेस करता है लोग उसी को जानते हैं, जो सक्सेस नहीं करता उसको कोई नहीं जानता। आप कितना मेहनत कर रहे हो ये डजंट मैटर है, ये कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस करोगे आपकी कहानी लाखों लोग सुनेगा, आपकी बातों को हजारों लोग इंतजार करेगा सुनने के लिए। आप कितना मेहनत कर रहे हो, कहता नहीं दुनिया में अगर मेहनत करने से अगर सफलता मिलता तो आज रिक्शा चालक से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। रिक्शा चलाने वाले इतना मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसका क्यों नहीं नाम जानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मेहनत भी सही जगह होना चाहिए। अगर सही जगह मेहनत नहीं होगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो फील्ड में आपको रेगुलर निकलना पड़ेगा। साथ में जैसे दादा ने ऑलरेडी बहुत सारा बेसिक चीज को लेकर कर डिस्कशन तो ऑलरेडी दादा कर ही रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं अगर यहाँ पे आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा एक और चीज है कि कोई भी आदमी सुपर स्मार्ट अपलाइन की वजह से बन सकता है, सिल्वर अपलाइन की वजह से बन सकता है, गोल्ड अपलाइन की वजह से बन सकता है, लेकिन अगर आपको रूबी, सफार, इमराल्ड, डायमंड अगर आपको बड़ा लेवल में जाना है तो आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तब तक आप कभी भी बड़ा लेवल तक नहीं जा पाएंगे। जब तक आप लाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कई लोग हर काम अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जब तक आप अपलाइन पर डिपेंड रहेंगे कभी भी आप डायमंड नहीं बन सकते। आज देखा जाए तो पूरा टीम का रिस्पॉन्स, पूरा टीम का जिम्मेदारी आज हम लोग लेते हैं। आज हमें ऐसा नहीं कि भैया के ऊपर हमें इंतजार करना पड़ता है कि भैया आज हमें काम करना है तो सजेशन लेना पड़ेगा। बिना अपलाइन के सजेशन से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना अपलाइन का कोऑपरेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। और जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तब तक आप इस बिजनेस में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्त आज यहाँ बहुत सारे ऐसे नीचे लेवल के भी बंदा यहाँ पे होंगे। मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि देखिए स्मार्ट लू आज अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारा जगह से आपको रुकावट आएगा, बहुत सारे जगह से आपको परेशानी आएगा। सबसे पहला रुकावट आता है स्मार्ट लू में आगे बढ़ने के लिए, पहला आता है फैमिली। आज यहाँ काम करोगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले मना करते होंगे, घर वाले रोकते होंगे, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि स्मार्ट मत करो, ये सही नहीं है, ऐसी कंपनी बहुत आती है बहुत जाती है। क्या मालूम घर वाले को, क्या मालूम घर वाले को कि जिस उम्र में लोग कैरियर बनाने के लिए आते हैं उस उम्र में स्मार्ट कैरियर बना के देते हैं। आज अगर अपने घर में बोलोगे 18 साल के 16 साल का बंदा यहाँ पे 5 लाख के कार लेकर घूमता है, घर वालों को विश्वास नहीं होगा, बोलेगा बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा होता है क्योंकि मेरे पिताजी 30 साल 40 साल के बाद भी एक बाइक नहीं ले पाए और यहाँ 18 साल की उम्र में लोग कार लेते हैं, 16 साल की उम्र में यहाँ कार लेते हैं। तो पहला चीज यहाँ से आपको फैमिली प्रॉब्लम आएगा। और आज मैं रियली बताऊं, मुझे आज वो दिन याद है कि जब मैं काम करते थे तो मेरा फैमिली प्रॉब्लम कैसे आता था। संडे को जब प्लान शो करने जाते थे और प्लान शो से जब आते थे वहां से वापस आते थे रात में कभी 9 कभी 10 बजे आता था, रात में घर आते थे। जब रात में घर आते थे तो कई बार मैं अपने मम्मी से, मेरे पिताजी से कई बार गाली सुने, कई बार पिताजी ने कई बार मेरे को पीटे भी है, मारे भी है कि तुमको ये सब काम नहीं करना है। जब रात में आते थे कई सारा ऐसा दिन होता था कि रात में घर में आते थे ने तो घर में जब आने के बाद जब किचन में जाकर के देखते थे रसोई घर में कि खाना कुछ मिल जाएगा
क्योंकि दिन भर भूखे रहते थे, प्लांसोस आते थे। कई बार ऐसा दिन को मैंने देखा जब किचन में जाते थे तो चावल मिलता था तो सब्जी नहीं, रोटी मिलता था सब्जी नहीं। कई बार ऐसा मैंने देखा कि रात में किसी ऐसा संडे को प्लांस होता था कि रात में आने के बाद घर में खाने के लिए भी कई दिन नहीं रखता था। इसलिए नहीं रखता था मेरी माँ कि अगर इसको खाने के लिए नहीं देंगे तो ये काउंसलिंग में नहीं जाएगा, प्लांसों में नहीं जाएगा। मेरी माँ ने हमेशा इस तरह से बोलते थे कि अगर नहीं खाने देंगे तो इसके पास ये जाएगा नहीं। लेकिन मैं भी ऐसा जिद्दी बंदा थे, मैं भी ऐसा जिद्दी इंसान थे कि आप खाना दो या ना दो, रात में नमक पानी पी करके मैं रह जाता था। लेकिन मैंने स्मार्ट ब्लू में छोड़ा नहीं। जब पहली फैमिली प्रॉब्लम के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम आएगा रिलेशन का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कभी जीवन में रिश्ते, रिलेशन, परिवार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे आप स्मार्ट ब्लू आए, बहुत सारे रिश्तेदार, मामा जी, फूफा जी, जीजा जी, ताऊ जी, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको बोलेंगे कितना बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कितना अच्छा था वो काम कर रहा था, पता नहीं है कौन आलतू फालतू कंपनी में जाकर के अपना जिंदगी बर्बाद करा। देखो फलना बेटा, देखो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, ये तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। आपको एग्जाम्पल देंगे, देखो मेरा बेटा वो फॉर्म भर रहा है, वो फॉर्म भरा और तुम क्या कर रहे हो। उनको सुनने के बाद एक तो रिलेशन वाले बोलते थे, उनको सुनने के बाद मेरे घर वाला मम्मी बोलते थे, और मैं 2 भाई थे। मेरी माँ कभी कभी बोलता था कि मेरा एक बेटा मर गया, मेरा एक ही बेटा है, मेरा बेटा मर गया है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा एक नालायक निकल गया, मेरा बात नहीं सुनता है। और स्मार्ट ब्लू वाले आदमी तो सही बात है, अपलाइन के ज्यादा बात सुनते हैं। माँ बाप बोलते हैं तो उनको हम लोग केयर उतना नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज हमें मालूम है कि स्मार्ट ब्लू क्या है। आज मालूम है कि स्मार्ट ब्लू क्या है। आज वही फैमिली वाले जो मना करते थे, आज वही माँ बाप है। आज मेरे घर में स्मार्ट ब्लू का पूजा होता है मेरे घर में। कहता ना दुनिया में बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके घर में पैसा आना शुरू होता है ना तो सब अच्छा लगने लगता है। पहले स्मार्ट ब्लू अच्छा नहीं था। आज मेरी माँ को मेरे पिताजी वो घर में पैसा देते हैं तो मेरी माँ आज बोलता नहीं बेटा बहुत बढ़िया स्मार्ट ब्लू है, करो बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ मम्मी को कि पहले तो बोलती थी स्मार्ट ब्लू बेकार है, ऐसा है वैसा है, फलनुमा बेटा देखो तैयारी कर रहा है, वो कर रहा है। आज जितने भी लोग तैयारी करने के लिए मेरे रिश्तेदार में लोग गए, आज पता नहीं किसको नौकरी मिला या नहीं मिला, और किसी को मिला भी होगा नौकरी ने तो जितना वो महीना कमाता होगा ने आज उतना अरविंद कुमार अपने कार में पेट्रोल में खर्चा कर देते हैं। आज उतना पेट्रोल में खर्चा कर देते हैं। आज मैं देखता हूं उन सभी को देखता हूं कि जो लोग आकर के मेरी मम्मी को चढ़ाता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हकता था। आज मैं उनको जब मैं अपने घर में जाता हूँ, अपनी माँ को जब मैं अपनी कार में बैठा करके, और जितने भी रिश्तेदार वाला ज्यादा बोलता था ने मैं उनके घर पे जाता हूँ। जब जाता हूँ और कार से मेरी माँ जब जाती है ने घर में उतरती है, तब उसको समझ में आता है कि उस दिन मैंने जो बोला था मैं गलत किया। दोस्तों आज चाहे कुछ भी हो जाए, कोई किसी का फैमिली वाला आज आपको जो बोल रहा है नहीं पता है कि स्मार्ट ब्लू क्या है, नहीं मालूम है उनको क्या है। आज फैमिली हो या रिश्तेदार हो, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आज हम लोग जिस समाज में रहते हैं, सबसे बड़ी बात है हमारा पड़ोसी। आज दुनिया में बोलता है सबसे ज्यादा कोई अगर दुश्मन है तो आपका पड़ोसी है। देखने में आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरा अपना है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई है दुश्मन तो आपका है पड़ोसी, फैमिली वाले, पड़ोसी। और मैं रियली बताऊं कि जब मैं घर से निकलते थे ना साइकिल से, शर्ट पैंट टाई लगा के निकलते थे तो लोग बोलता था देखो फलना बेटा बाबू साहब बन गया है, बाबू साहब बन गया है, शर्ट पैंट टाई लगाता है, पता नहीं क्या करता है, कहां जाता है, क्या करता है, देखेंगे क्या होगा। हमारा हमेशा रिश्तेदार वाले हमेशा मेरा गिरने की इच्छा करता था, हमेशा सोचा इसे कब इसका दिन खराब हो। मैं देखा बहुत सारे जो है पड़ोसी वाले ने जब घर से बाहर निकलते थे, मेरा मम्मी को अगर समझाता था कान में फूंकता था, बेटवा कहन समझाते हो, कहन क्यों नहीं समझाते हो, पता
पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है, नहीं करता है। और कई बार तो ऐसा भी दिन आया था ने कि जब मेरे गांव से बगल में छोटा सा मार्केट था, जब वहां इन्वाइट ही करने जाते थे ने, तो कई सारे गांव वाला देख लेता था, कई सारे गांव वाला देख लेता था ने, क्योंकि हम लोग इन्वाइट करते, लड़का को भी करते, लड़की को भी करते हैं। तो जब लड़की को इन्वाइट करने के लिए जब करते थे और कोई देख लेता था, मेरे घर में आके बोलता, जानो हो तुम्हारा बेटा जो है ने, तुमको पता नहीं है बाहर में क्या कर रहा है। हम देखे लड़की से बतिया रहा था। मेरी माँ जब आते थे घर पे तब बहुत सुनाती थी कि हमको पता है तुम कौन सा काम कर रहे हो, हमको सुनने में आया तुम क्या कर रहे हो, कितना हम लोग घर में सफाई देंगे, हम इन्वाइट ही करते थे, ये कर रहे वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने रुका नहीं, पड़ोसी को भी बात करने रुके नहीं। जब उससे आगे बढ़े तो उसके बाद मेरा दोस्त मिला, कहते जिनके साथ आप रहते थे, घूमते थे, एंजॉय करते थे, सबसे बड़ा दुनिया में बोला था ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक वायरस है आपका दोस्त। लोग बोलते ने कि दोस्त इंसान के लिए जान दे सकता है दोस्ती के लिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो नाम का दोस्ती होता है, काम का नहीं होता। और मैं सही बताऊं तो मेरे गांव में जिसमें मैं ज्वाइन किया था उसमें लगता था 7,999 7,999 रुपया लगता था एडमिशन का। मेरे गांव में मेरा नाम रखा था 8,000। मतलब दुनिया में सबके साथ दोस्ती करना, लेकिन 8,000 वाले के साथ दोस्ती मत करना, क्योंकि अगर जाओगे तो तुमको फंसा देगा, अगर जाओगे तो फंसा देगा। मेरे गांव में मेरे को लोग देख करके रास्ता मोड़ लेता था। मुझे लगता था कभी कभी यार कि हम कितना बड़ा क्राइम करके आ गए हैं। और आज नाम लेता ने इज्जत से नाम लेता है, क्योंकि आज अरविंद को नहीं देख रहा है, आज देख रहा है कि अरविंद कुमार किससे चल रहा है। आज मैं जब भी गांव में जाता हूं हमेशा 1,000, 2,000, 3,000 रुपया मैं अपने दोस्त को हमेशा पार्टी देते हैं। और हमेशा पार्टी इसलिए देते हैं ताकि कल लोग बोलता था ने, आज वही सारे लोग आज गांव में चर्चा करता है। और आज मैं बताऊं मेरे गांव में 350 घर है, और ये 350 घर में आज पूरे गांव में पूरी चर्चा होता है कि बनना है तो फलना बेटा ऐसा बनो। आज देखो फलना बेटा आज क्या किया है, आज क्या कर रहा है, आज देखो। आज मैं अभी मैं घर से आया हूं और मेरे साथ मेरा एक टीम का एक लीडर था प्रकाश कुमार। जब मैं गांव में वहां पे गाड़ी लगाए, मेरे गांव के थोड़ा सा घर के बगल में गाड़ी लगता है, मेरे घर तक नहीं पहुंच पाता है। जब वहां गाड़ी लगा करके जब मैं घर पे गया तो मेरा जो टीम का लीडर था प्रकाश कुमार वही गाड़ी के पास खड़ा था। उससे गांव के लोग पूछ रहा था कि अरे यार अरविंद करता क्या है, जब देखो गांव में कार से आता है, जब देखो गांव में कार से घूमता है, ये करता क्या है। तो मेरा जो टीम का लीडर था प्रकाश कुमार बोला करता क्या है ये मैटर नहीं करता है। आज पूरे गांव में आज देखा जाए तो ये लड़का जो कर रहा है ये पूरे गांव में कोई नहीं कर रहा है। लोग पूछता कमाता कितना है, बोला आप अंदाज लगा लीजिए कि अगर कोई भी आदमी अगर 10 लाख के कार पे अगर चलता होगा तो क्या आपको लगता है कि 10-20 हजार रुपये कमाता होगा? क्या आपको लगता है कि 10-20 हजार में अपना गाड़ी को मेंटेन कर पाएगा? आज कमाने के बाद छोड़ दीजिए, आज अगर 10 लाख के गाड़ी पे चल रहा है तो महीना लाखों रुपए तो कमाता ही होगा। सारे गांव वाला हालत खराब हो जाता पूरे गांव वाले को सोच करके। आज दोस्तों जब दोस्त से बाहर निकले उसके बाद मेरे को एक और लोग मिला, उसको बोलते हैं अनसक्सेस स्मार्ट लोग। बहुत सारे ऐसे लोग स्मार्ट लोग हैं जो स्मार्ट लोग करके छोड़ दिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारे लोग आपको गांव में मिलेंगे जो स्मार्ट लोग करके छोड़ दिए हैं और आपको बोलेंगे अरे ये सब कुछ होता नहीं है, कुछ लोगों के हो जाता है, सबका नहीं होता है। मैंने भी ज्वाइन किया, 3 महीना काम किए, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिए। मैंने 1 साल ज्वाइन किया, काम किए, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिए। कहता नहीं कि आपने कहानी सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे कि लंगूर को अगर अंगूर नहीं मिलता है तो लंगूर बोला था अंगूर खट्टा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और था। वो लंगूर अंगूर तक पहुंच ही नहीं पाया। तो उन्होंने सोचा कि जब हम उस अंगूर को नहीं खा पाए तो हम बाकी और किसी को खाने नहीं देंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्मार्ट से नहीं कुछ कर पाते हैं,
उसका मकसद एक ही होता है कि आपको रोकने का, मकसद एक ही होता है आपको रोकना। दोस्तों, ये 4 से 5 ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, अगर आप इन सभी लोगों से अगर बच गए तो स्मार्ट ब्लू में आप 100% है कि आप आगे एक दिन जरूर बढ़ोगे, क्योंकि आज कहीं न कहीं ये 4 से 5 ऐसे लोगों से मैंने बचा, जिनकी वजह से आज मैं स्मार्ट ब्लू से कुछ कर पाया हूं। दोस्तों, यहाँ पे हर एक इंसान स्मार्ट ब्लू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, लेकिन दोस्त यहाँ पे आपको अपना अपलाइन का लास्ट वर्ड मानना पड़ेगा। अपलाइन जो बोल दे वो लास्ट वर्ड मानिए, क्योंकि जहर घोलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जहर घोलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको समझाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा समय पे तो कोई काम नहीं देगा। एक अपलाइन ही होता है जो काम देता है। और आज दोस्तों अपलाइन के लास्ट वर्ड मान के काम करिए। जिंदगी में आपको हर सपना पूरा हो सकता है। जो आपने सोच करके स्मार्ट ब्लू आए वो तो 100% पूरा होगा, और जो आपने कभी सपना भी नहीं सोचे वो तो 110% पूरा होगा, क्योंकि स्मार्ट ब्लू का एक वरदान है कि जो लोग दिल से 3 से 5 साल स्मार्ट ब्लू में टाइम देते हैं उनका 100% एक स्मार्ट ब्लू से करियर बदलता है। आज अरविंद कुमार, जिनके पिताजी 200 रुपए मजदूरी करते थे, आज अरविंद कुमार, आज दादा बोल रहे थे कि डायमंड बनने के बाद 17.5 लाख रुपए का बोनस, आज इनकम बोनस अगर बात करें तो लगभग देखा जाए तो 40 लाख रुपया का आसपास इस साल में इनकम आया, जिसके घर में कभी 4,000 रुपए कमाने के लिए सोचना पड़ता था, जिनके परिवार में कभी 40,000 रुपया कभी साल में कमाई होता था, आज उसका बेटा 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए इनकम हुआ है। और यहाँ तक नहीं रुकना है, इससे और भी आगे जाना है, क्योंकि स्मार्ट ब्लू में दोस्तों मैंने जब ज्वाइन किया था तो पहला चेक मेरा 1500 का आया था, और 1500 का जब चेक आया था, जब दादा लोग दिखाते थे कि स्मार्ट ब्लू में सिर्फ 1500 नहीं, यहाँ 1.5 लाख रुपया भी आता है। और दोस्तों आज मैं स्मार्ट ब्लू में आज ये प्रूफ भी कर दिया हूँ। मुझे भी लगता था कभी कभी कि 1.5 लाख रुपया आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, और आता है कि नहीं आता ये भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन दोस्त 1500 शुरुआत किए, और स्मार्ट ब्लू में इसी क्लोजिंग में जिस वीक में मेरा डायमंड कंप्लीट हुआ उसी वीक में मेरा 1 सप्ताह के अंदर में, 1 वीक के अंदर में 1.5 लाख रुपए का चेक आया था। दोस्त आज शायद 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए एक इंसान पूरा 12 महीना मेहनत करता है, तब भी 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन अरविंद कुमार ने इस स्मार्ट ब्लू में अपलाइन जैसे बोला काम किए, जिनकी वजह से आज के डेट में 1 वीक के अंदर में 1.5 लाख रुपया भी, यानी स्मार्ट ब्लू का बोला था सेलिंग इनकम, वीकली इनकम 1.5 लाख रुपया, आज उसको भी टच करके दिखाए। कहीं न कहीं एक सोच था अपने टीम को दिखाने के लिए कि लोग बोलता है कि 1.5 लाख रुपया नहीं आता है, लेकिन आज मैंने दिखाया हूं कि 1.5 लाख रुपया स्मार्ट ब्लू आता है। अगर मैं 1.5 लाख रुपया इनकम किया हूं तो आप भी कर सकते हैं। जब रणविजय भैया दिखाते थे कि देखो अरविंद मेरा 1 सप्ताह में 1.5 लाख रुपया आया, मैं सोचता था कि भैया मेरा भी ऐसा दिन आएगा, मैं भी एक दिन 1.5 लाख रुपए इनकम करके दिखाऊंगा, और आज उस जगह पे उतर के खड़ा हुए। दोस्तों दुनिया में बोला जाता है कमिटमेंट 2 प्रकार का होता है। एक कमिटमेंट वो होता है जो आप लाइन के सामने झूठा कमिटमेंट, हम कमिटमेंट तो करते हैं हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन एक कमिटमेंट वो होता है जो अपने आप से कमिटमेंट होता है, और अपने आप से जो कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट 100% सच्चा होता है, क्योंकि दुनिया से आप झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। दोस्तों यहाँ पे हर एक इंसान 0 से हीरो बन सकते हैं, लेकिन बस आपको विश्वास रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा होता है पैशन, धैर्य। धैर्य सबसे बड़ा चीज है। आजकल में एक चीज आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से एक माँ अगर एक अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने पेट में 9 महीना पेट में रखना पड़ता है, क्योंकि 9 महीना का पहले अपने बच्चे को डिलीवरी नहीं दे सकता, चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। 9 महीना के बाद ही अपने माँ अपने बच्चे को डिलीवरी कर सकता है। उसी तरह से आज भी इस स्मार्ट ब्लू में आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको पैशन रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और अगर धैर्य रखोगे तो 100% है कि आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों बहुत सारा चीज है, और आज ये सब चीज कहीं ना कहीं जो भी हुआ, ये सारे चीज जो भी हुआ वो अपलाइन के दिन की वजह से हुआ। मैं चाहूंगा दादा छोटा सा एक मेरा स्लाइड था, दादा अगर परमिशन मिले दादा तो मैं स्लाइड थोड़ा दिखाऊं, तो मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा कुछ फोटो दिखा दो, और कुछ यहाँ पे चीज मैं दिखाना चाहूंगा दादा। ठीक है, मैं ना स्लाइड वाला ऑप्शन को ये कर देता हूँ। यस दादा, यस दादा। दोस्तों आज यहाँ पे
स्क्रीन शेयर मैं दे दिया अपना- हूँ, तुम तुम्हारा स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके दादा, थैंक यू दादा। आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आज मेरे को लोग इस समय देख रहा है, पता नहीं कि सचिन को लोग आज जानता है, लेकिन सचिन जब खेलना शुरू किया था उस समय शायद कोई नहीं देखा होगा कि कितना मेहनत किया। दोस्तों मैं अपना एक जर्नी का फोटो के साथ जर्नी का शुरू करूंगा कि पहले मैं क्या था और आज कैसे लाइफ चेंज हुआ है। तो मैं छोटा सा यहाँ पे एक स्लाइड है जो दिखाएंगे और देखिएगा जरूर आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो सारे लोगों का आज हम लोग देखिए, आज ये हमारे सारे ऐसे गुरु हैं, अब टॉप अपलाइन जो हमारे सारे गुरु हैं, चाहे आज सूर्य दादा से लेकर के आज रणविजय भैया तक, आज ये सारे ऐसे गुरु ऐसे मेंटर हैं जिनकी उंगली पकड़ के, जिनकी बातों को मान करके, जिनकी बातों को सुन करके आज मैं स्मार्ट ग्लू में काम किया हूं। आज ये सारे ऐसे मेंटर हैं जिनकी बातों को लाशोड़ माने हैं। दोस्तों आज बोला जाता हमारा स्मार्ट ग्लू देखा जाए तो ये मेरा लाइफ का जर्नी है और ये मेरा लाइफ का जर्नी का मतलब जब मैं स्मार्ट ग्लू को शुरू किए थे, आज मेरा टीम में बहुत सारे कार अचीवर है। आज लगभग देखा जाए तो करीबन 24 से 25 कार अचीवर हो चुका है मेरा टीम में। और ये दोस्तों आज मेरा नाम अरविंद कुमार और मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई बहुत बड़ा हायर रिच नहीं। सपना था दोस्त रिच मैन इन यंग एज, यानी अमीर बनना है लेकिन एक यंग एज में अमीर बनना, क्योंकि बुढ़ापे में अमीर बन करके एक इंसान मजा नहीं ले सकता है। और यहाँ पे अगर यंग यानी इस उम्र में अमीर बनना, इस उम्र में करोड़पति बनना, इसका पूरा एंजॉय ले सकते हैं। तो आज दोस्तों मेरा एक सपना था जो सपना भी साकार कर पाए। क्वालिफिकेशन ज्यादा पढ़ाई नहीं किए, इंटर पास आउट है और वो भी इंटर अगर बोला जाए तो पढ़ के नहीं, गलती से पास किए, एडमिशन हुआ किसी तरह से जाकर के एग्जाम दे पास किए, क्योंकि मकसद था स्मार्ट ग्लू करना। दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, जब मैंने स्मार्ट ग्लू में स्टार्ट किए थे। ये मेरा जर्नी पीरियड आप लोग देख सकते हो, मेरा फोटो देख सकते हो। जिस समय आए थे उस समय ना शकल अच्छा था, ना अकल अच्छा था, ना पर्सनालिटी ठीक था। बस एक सोच लेकर आए थे कि अरविंद कुमार आज जैसा भी हो, और दुनिया में बोला जाता है कि लोग यहाँ पे आते हैं तो लोग अपनी जर्नी को भूल जाते हैं। दोस्तों कब मैं शुरू किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी जर्नी को कभी नहीं भूल सकता हूँ कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुआ। दोस्तों ये मेरा ज्वाइनिंग का टाइम है, जब मैं स्मार्ट ग्लू में अपना स्टार्टिंग किए थे। ये मेरा जर्निंग का टाइम है और धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्टिंग किए थे। और उसके बाद बोला जाता है वर्किंग रिवार्ड, यानी इस बिजनेस में जब काम करना शुरू किए तो पहले कैसे थे, उसके बाद स्मार्ट ग्लू में कैसे अपना लाइफ चेंज हुआ। लेकिन दोस्तों अगर बात करते तो मैं भी यहाँ पे आकर के मैंने पहला छोटा मोबाइल खरीदे जो कीपैड मोबाइल था, पहला फर्स्ट अचीवमेंट मोबाइल, यहाँ से अपना सेकंड अचीवमेंट, यहाँ से पल्सर बाइक, थर्ड अचीवमेंट मैंने स्मार्ट ग्लू से कार लिए, चौथा अचीवमेंट यहाँ से मोबाइल की बात करते तो आजकल में हर प्रकार के मोबाइल अभी यूज किए। दो आईफोन खरीदे, पहला आईफोन लिए थे 6S था और दूसरा भी आईफोन लिए, न्यू लेटेस्ट जो वर्जन आया है 14 प्लस, जिसका ऑन कॉस्ट जिस समय लिए थे उस समय 90,000 रुपये पड़ा था, जो आज मेरे पास दो आईफोन भी है। साथ में दोस्तों ये मेरा जर्नी है जो मैं आपको थोड़ा फोटो दिखा सकता हूँ। ये मेरा उस समय का जर्नी है जब मैं स्मार्ट ग्लू में 4 स्टेप किए थे, आप देख सकते हैं मेरा तस्वीर उस समय। आज हमारे स्मार्ट ग्लू में सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड है। उससे पहले स्मार्ट, मास्टर, स्टार लेवल होता था, जिस समय मैंने पहला स्टार लेवल में यूपी में कंप्लीट किए थे। ये मेरा स्टार्टिंग का पीरियड है। और उसके बाद अगर बात करते थे यहाँ पे धीरे धीरे अपना जर्नी को शुरू किए। ये रिकॉग्निशन अवार्ड है उस टाइम का शिवानंद और रणविजय को भी देखो। हाँ यही शिवानंद है, देखो बगल में देखो, शिवानंद और रणविजय है। उन लोग का भी चेहरा कैसे चेंज हो गया, पैसा हर चीज चेंज कर देता है। सही ना? सही बात दादा। हाँ बताओ। उस समय जो है भैया लोग आते थे और उसमें छोटा सा लेवल होता था, लेकिन वो लेवल आज डायमंड लेवल के बराबर उस समय था कि छोटा लेवल होता फिर भी लगता था यार कि बहुत बड़ा अचीवमेंट किए है। तो ये मेरा जर्निंग था। उसके बाद उस समय देखिए रणविजय भैया भी कैसे थे उस समय, साथ में जब पूजा पाठ करने के लिए जाते थे हम लोग हमेशा माता से मन्नत मांगते थे कि कभी मेरा भी बड़ा सपना पूरा हो। और आज माता की देन है
कि आज जो है एक बड़ा लेवल तक पहुंच पाए। और रिकॉग्निशन की बात किया जाए तो जब लड़का आया था तो पीछे बैठ करके ताली बजाते थे, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद ताली नहीं, आज रिकॉग्निशन की बात किया जाए, ये देखो रूबी अचीवर जब बने थे उससे पहला बार बोनस आया था स्मार्ट ब्लू में, जो है रूबी में 1,60,000 बोनस आया था जिस समय का है, अभी तो 4,30,000 में बोनस हो गया है। तो आज आप लोग लकी है कि आप रूबी बनेंगे तो आपको 1,60,000 नहीं बल्कि 4,30,000 का आपको बोनस मिलेगा। साथ में पहला ट्रिप यहाँ पे स्मार्ट ब्लू मैंने 2015 में क्वालिफाई किए थे थाईलैंड का, और ये आप देख सकते हैं छोटा तस्वीर है कुछ जो थाईलैंड घूमने के लिए गए। 7 साल आज तो मैं देख रहा हूँ स्मार्ट ब्लू में बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद अभी SPL ऑफर आता है 6 महीना के अंदर में लोग थाईलैंड क्वालिफाई कर जाते हैं, लोग नेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं। और हम लोग स्मार्ट ब्लू में ज्वाइन किए 2008 से लेकर 2015, 7 साल तक ना एरोप्लेन का चक्का देखे, ना कभी विदेश। आज देखा जाए तो यहाँ पे कहता ना जिस इंसान को जितना जल्दी सफलता मिलता है लोग उतने ज्यादा परेशान होता है, जितनी ज्यादा सुविधा आज लोग उतने ज्यादा दुविधा में रहते हैं। उस समय हम लोग को 7 साल लग गया विदेश ऑफर को क्वालिफाई करने, क्योंकि उस समय इतना सारा ऑफर नहीं आता था, न SPL आता था। SPL तो शायद मेरे को लगता है 2015 से SPL आना शुरू हुआ, पहले कोई SPL नहीं होता था। और उससे पहला थाईलैंड क्वालिफाई किए 2015 में, उसके बाद 2016 में गोवा ऑफर क्वालिफाई किए थे, घूमने गए थे गोवा। उसके बाद 2017 में फिर गोवा का ट्रिप मिला था, क्योंकि हर साल रूबी बनते थे और हर साल नेशनल ट्रिप मिलता था। 2018 में जो है गोवा गए घूमने के लिए। उसके बाद 7 स्टार होटल के आसपास जो लड़का कभी सही से 1 स्टार होटल में भी खाने के लिए सोचना पड़ता था, दिल्ली का 7 स्टार होटल जहां पे मैं गया था और 7 स्टार होटल में रहने का मौका मिला और वहां पे जाने का मौका मिला। अगर स्मार्ट नहीं करते तो शायद 7 स्टार होटल क्या होता है नाम तक नहीं सुने थे, लेकिन यहाँ पे आने वाला सारा पॉसिबल। 2018 में दुबई का सपना पूरा हुआ और 2018 में दुबई भी घूम कर आए, जो कभी किसी का खानदान के आज अपने खानदान का पहला व्यक्ति है जो विदेश ऐसा कंट्री घूम करके आए। आज दुबई हो गया। उसके बाद 2019 में अकेले नहीं है बल्कि अपना पूरा टीम के साथ लगभग करीबन 35 लोग हमारा टीम से क्वालिफाई किया था गोवा, और अपने पूरे टीम के साथ गोवा जब घूमने गए तो लगा था रियल में कि खुद ही सपना पूरा नहीं होता है, अपने टीम का भी सपना पूरा होता है। और अपने साथ में सारे लोग को लेकर के गए थे। साथ में 2019 में मलेशिया का ट्रिप मिला, और जैसे दादा बोल रहे थे कि 2019 के बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद कोई फॉरेन टूर नहीं हो पाया। ये हम लोग का आखिरी टूर था, इसके बाद सारा टूर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी मेरा भी लगभग देखा जाए करीबन 2-3 फॉरेन टूर और एक एक्सोटिक ट्रिप, क्योंकि डायमंड बने तो एक्सोटिक ट्रिप भी मिलेगा, और नेशनल ट्रिप तो कम से कम 3 से 4 भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सारा लास्ट हम लोग का ट्रिप हुआ था जो मलेशिया घूम के आया, बहुत मजा आया था। मलेशिया गए, लगभग 8 दिन वहां पे रहने का मौका मिला, और मलेशिया का जो भी लोकल टूर था बहुत सारे लोग मेरे साथ में थे जिनके साथ पूरा फुल एंजॉयमेंट करने मौका मिला। दोस्तों ये मैं दिखाना चाहूंगा कि माई जर्नी स्मार्ट ब्लू ये मेरा स्टार्टिंग है। जब मैं बिजनेस में ज्वाइन किए थे, मेरा ये गांव का घर है, आप देख सकते हैं कि जब स्टार्टिंग किए थे कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, एक सिंपल ऐसे गांव में जहां पे बारिश होता था तो घर में बैठने का जगह नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों एक माइंड सेट हुआ था गांव में, लोग बोलते थे जिनके पास घर नहीं होता था उनको योजना मिलता था सरकार के द्वारा, जो है ग्राम योजना मिलता था, घर बनाने के लिए पैसा आता था। लेकिन दोस्तों हमारे घर में मेरे मम्मी के नाम से एक योजना था, बट मेरे गांव वाला नाम कटवा दिया, बोला नहीं मिलेगा इसको। क्यों? कि इसके बेटा के पास कार है, इसको घर नहीं मिलेगा। दोस्तों सरकार की तरफ से योजना का नाम हट गया, लेकिन दोस्तों आज हटने के बाद में आज आप देख सकते हो यही मेरा लखनऊ में जो फ्लैट अभी लिए है, ये शानदार मेरा फ्लैट है, देख सकते हो